ठीक है, आर साइन थीटा हो गया। ये लेंथ क्या होगा, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है और ये थीटा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आर कॉस थीटा, और ये वाला यस लेंथ आर जो साइन हाइट, थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट, अब देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। हमने क्या किया, जो किया है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। फर्स्ट वी कंसीडर, ठीक है, एन एलिमेंटल मास dm ऑफ रिंग। हमने सबसे पहले क्या कंसीडर कर लिया, एलिमेंटल मास हमने dm कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या एक्स कोऑर्डिनेट तो लेने की जरूरत ही नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही आना है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट छोड़ते हैं, सीधा देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ dm। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। अभी सही हो जाएगी। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ dm इज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू dm, कितना हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ dm, r साइन थीटा हो जाएगा, r साइन थीटा हो गया। यस सर। तो अब हम क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, y cm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। कोई प्रॉब्लम? सर समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। देखो जैसे यहाँ पर है, ये r सेंटर में सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ r dm है, ये सब वेक्टर भी लिख सकते हैं ना, ये वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम Yes, sir. लिखना चाहेंगे x सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। कोई प्रॉब्लम? और y सेंटर ऑफ मास क्या लिखना हाँ, है, सर। लिख सकते हैं। ये एक्सडीएम सेंटर ऑफ मास है ना, वो छोटे से पार्टिकल का। हाँ, x कोऑर्डिनेट का छोटे से पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर कर दो, पोजीशन वेक्टर को जैसे हम वहां पर m1 x1 m2 x2 m3 x3 को सबको ऐड करते थे, यस सर। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस सिस्टम में ऐड होगा तो क्या किस फॉर्म में आ जाता है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाता है। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि जैसे हम वहां पर क्या लिखते थे, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 यस सर। m3 r3 अपन m1 Yes, प्लस m2 sir. m। तो वहां से हम लिख लेते थे x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपन m1 प्लस m2 m3। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हमने rdm था, तो क्या कर लिया, x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए x dm का इंटीग्रेशन कर दिया और y कोऑर्डिनेट के लिए y dm का इंटीग्रेशन कर दिया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ तक कंफर्टेबल है? यस सर। यस सर सर। इसको ऐसे से ठीक है गर्व, अब देखो अब यहाँ तक आ गया। अब हम ढूंढने के लिए चलते हैं डीएम, डीएम कितना होगा। अब डीएम आप लोग को बताए हैं, ये पूरा रिंग है, रिंग का मास पूरा लेंथ, इतना लेंथ का मास कितना है, एम है। यस सर। तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन पाई आर। सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है, पाई आर होता है ना, Yes, sir, कंप्लीट रहता yes, है तो sir. 2 पाई आर। यस सर। ये जो एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है, आर डी थीटा। यस सर।
तो यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आर डी थीटा से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये इसमें बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। सर आर डी आर थीटा भी लेंथ है और ये पाई एम डिवाइडेड बाय पाई आर भी तो लेंथ ही है। पाई आर लेंथ है, तो देखो जैसे कि हमें बोला है कि इतना बड़ा लेंथ है, तो इस लेंथ का मास m है, और ये यस सर। dm हमने कितने लेंथ का लिया है? ये लेंथ जो है हमारा आर डी थीटा जो है, इस लेंथ को हमने आर डी थीटा ये dm लिया हुआ है। तो हम मेरा सर माइक ऑफ हो गया। सर सर हाँ बोलिए। चलो देखो सुनो, ये क्या बता रहा था, ये मैं यहाँ से यहाँ पूरा कंप्लीट का लेंथ, कंप्लीट लेंथ का मास कितना है? m। यस सर। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? एम डिवाइडेड बाय पाई आर। हाँ, m डिवाइडेड बाय लेंथ पाई आर। तो ये आर डी थीटा लेंथ है, इसका मास क्या हो जाएगा? सर एम डिवाइडेड बाय पाई आर मल्टीप्लाई बाय इसका जो स्मॉल लेंथ है आर डी थीटा। आर डी थीटा सही है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अंकित, नो सर। गारो, नो सर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हमने, हमारे पास dm की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई? m अपॉन पाई डी थीटा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करते हैं। y सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पर क्या लिखेंगे? r साइन थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? m अपॉन पाई डी थीटा। ठीक है, और एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम है m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। तो डी थीटा का तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली m ही मेरा निकल करके आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल मास लेते हैं और टोटल मास हमें गिवन है कितना? m गिवन है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? m इसको लिख दिए नीचे, ऊपर में से कितना निकल करके आएगा? m r अपॉन पाई को बाहर ले लेंगे, m r अपॉन पाई बाहर हो गया, और ऊपर में क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब प्रॉब्लम आएगा लिमिट का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे? थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? तो ये देखो, थीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। तो बताओ यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और ये मुड़ते 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 कहाँ यहाँ तक लाना पड़ेगा? तो इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। पाई। तो 0 से लेकर के कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? पाई तक। m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, m से m हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये कितना हो यस गया? सर। यस r सर। बाई पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई। तो साइन थीटा का 0 से पाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 होता है। सर क्या? आप समझ में? 0 से पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 होता है। सर इसमें सिंपल पर वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। पुट करके, ये मेथड आप लोग को नहीं बताया हूँ मैं? ये ग्राफ है, ये साइन थीटा का ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये पाई बाई 2 है। तो अगर 0 से पाई बाई 2 रहता तो 1 होता, और 0 से पाई है तो इसका 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। ये मेथड बताया था? नहीं सर। चलो कोई नहीं, अभी बता दूंगा, अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ इससे। r अपॉन पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। यस सर। तो चलो ठीक है, माइनस ऑफ कॉस थीटा लिख दिए 0 से लेकर के पाई तक। यस सर। यस सर। तो यहाँ देखो, माइनस बाहर निकाल लेते हैं,
माइनस आर अपन पाई हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कॉस पाई माइनस कॉस माइनस जीरो, कॉस। ठीक है। यस। अब देखो कॉस पाई जगह नहीं है इसलिए हम कर दे रहे हैं, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 180 डिग्री -1, माइनस का 2 हो गया। माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो -1 -2 होगा, यस सर। 2r upon -2 pi। और यहाँ पर माइनस है। देखो 2 कॉस r पाई बाय की पाई। वैल्यू -1 हो गया अगर, यस सर। और यहाँ माइनस है तो इसका माइनस लिख दिए यहाँ, और यस कॉस सर। जीरो की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 2r यस upon सर। pi। तब क्या हो जाएगा, -1 -2, और यहाँ पर पहले से माइनस आर है, तो -2 माइनस आर कितना हो गया, 2r अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई। तो हमारा वाई सेंटर ऑफ मास निकल करके कितना आ गया, 2r अपॉन पाई। यानी कितनी दूरी पर रहेगा यहाँ से, सेंटर से, हम ओरिजिन सेंटर से लेकर के कितनी दूरी पर रहेगा सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पर होगा सेंटर ऑफ मास, और इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 2r अपॉन पाई, ठीक है। यस सर। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2r अपॉन पाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। सर ये रिंग का है नो ना? सर। हाँ ये सेमी सर्कुलर रिंग का है। अगर कंप्लीट ओके रिंग सर। रहता तो कहाँ होता, बीच में होता, लेकिन अब आधा रिंग है तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया, 2r अपॉन पाई। यस सर। समझ में आया? सर बट कल तो जी सर। 4r/3 पाई लिखवाया था आपने। वो डिस्क था अंचित, डिस्क, यस सर। और सर वो वाली वो डिस्टेंस भी डिस्क नहीं था। थी, वो उसके ऊपर की डिस्टेंस थी। हाँ मतलब वो अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, मतलब कि बहुत ही इजी टॉपिक है, समझा। अगर हम ध्यान से समझते जाएंगे तो एकदम इजी टॉपिक है ये। चलो इसको नोट डाउन करो। यस। नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे? नोट डाउन कर लेते हैं। यस सर, नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए किसी को बाद में मेहनत नहीं सर ये करना जो है आपने डायग्राम के क्या? नहीं सर, अभी कोई डाउट आया तो फिर पूछ लेंगे ना, हाँ इसलिए। चलो वेरी गुड, तब तब नोट डाउन करो अभी। यस हाँ अंचित सर। कुछ बोल रहा था, बोलो। सर ये जो आपने डायग्राम के नीचे लिखा है y = r sin थीटा, ये मतलब पहले नोट करना है? हाँ ये यहीं पर नोट करना है। ये देखो ये बॉक्स वाला जो सिस्टम है ना, इसको रिंग रिंग बनाओगे ना, ये यहाँ किनारे में रिंग बनाना, उसके नीचे ये सारी चीजें लिख देना, ठीक है। और इधर से ये ऐसे करके सॉल्व कर देना। तो इधर से जो है कि ओके एक्स्ट्रा सर। जो पार्ट इसमें जरूरत पड़ते गया वो हम लेते चले गए। यस सर। सर वो साइड वाला भी दिखा दीजिए। वो उधर वाला लो, देखो इसको लिख लो पहले ही। तो पहले इसको लेके। पहले ये दोनों को लिख दो, इसके नीचे जो जगह है उसके नीचे ये दोनों को लिख दो, फिर ये हेडिंग दे करके इधर किनारे वाला, फिर हम बोलना तो हम कर देंगे। हो गया सर। सर नेक्स्ट पेज कर दीजिए। कर देते हैं।
डन सर। सर बस 1 मिनट। कोई नहीं, सारी चीजें क्लियर है हेमंत? यस सर। चलिए ठीक है। सर ये जो आर साइन थीटा आया था, ये जो हमारा डीएम मास है उसके एकदम लास्ट का कोऑर्डिनेट आया था ना? डीएम, हाँ डीएम का कोऑर्डिनेट आया था, वाई डायरेक्शन का, वाई और कोऑर्डिनेट आया हमको था। उसके हेल्प से हमने उसका सेंटर ऑफ मास निकाला है। हाँ, क्योंकि देखो एक्स का सेंटर ऑफ मास अगर हम कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आर कॉस थीटा लिखेंगे और वो इंटीग्रेट होकर के 0 ही होना है, क्योंकि पहले यहाँ पर लिखा हुआ। ट्राई करके देख लेना, जिस मेथड से हमने ये निकाला उसी मेथड से आप क्या कर दो कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। यस सर। वहां से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आर कॉस थीटा, तो वो अपने आप जो आपका 0 हो जाएगा। हो गया अंचित? गर्व? यस सर। चलिए ठीक है, यस सर, हो गया। चलो अब नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क या तो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क कह दो या तो सेमी सर्कुलर डिस्क कह दो, ठीक है। यहाँ पर हाफ कह दो या तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सेमी सर्कुलर, ठीक है। तो चलो भाई पहले डिस्क बना देते हैं, थोड़ा सा पर बड़ा बनाऊंगा ताकि बड़ा कर, ये रहा, ये डिस्क हो गया, ठीक है। इसका मास m है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका रेडियस r है। अब देख करके तो पता ही चल रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बीच इस में। वाले लाइन पर होगा, लाइन पे। जहां भी होगा इस लाइन में, जहां कहीं भी होगा, लेकिन इसी लाइन, क्योंकि देखो इधर भी सेम मास इधर भी सेम मास, तो रहना तो बीच में ही है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इधर इसको x मान लो और इधर ये मान लो y। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हमारे पास ये पता चल गया x सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखो हाँ प्रॉब्लम, सर। अब आता है एलिमेंट्री पार्ट फाइंड करने का, ठीक है। एलिमेंट्री पार्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आप सबको पता है कि ये जो डिस्क बना है रिंग से बना है, ये थोड़ा सा छोटा थोड़ा बड़ा रिंग, फिर रिंग रिंग, इस तरह करते करते हमने फाइनली डिस्क बना दिया, यस सर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वाई डिस्टेंस पर कोई एक एलिमेंट्री पार्ट लेंगे रिंग का, dy थिकनेस का एक रिंग लेने चलते हैं। तो यहां से हम क्या किए, यहां से ये रहा, ये y डिस्टेंस पर हमने क्या किया, dy थिकनेस का एक रिंग ले लिया। कोई प्रॉब्लम? नो ये सर। रिंग, ठीक है। ठीक है, ये हमने रिंग ले लिया, ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट। और इसका जो मास जो होगा वो क्या होगा, dm। फिर हम फाइंड करने के लिए चले dm। dm फाइंड कैसे करेंगे, देखो ये कंप्लीट, अब हमें ये छोटा सा एरिया का हमें चाहिए मास, इसका इस छोटे से रिंग के चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट, ये देखो पूरे एरिया का मास कितना दिया हुआ m,
तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2। कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। यूनिट एरिया का मास हो गया m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2, सिंपल है। तो अब Yes. हमें कितना चाहिए, ये जो एरिया, जो छोटा सा एरिया जो दिख रहा है, इस एरिया का मास चाहिए। तो उस एरिया का मास में इतना एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसका थिकनेस क्या है, dy। सर वीडियो length ब्लर हो रही है कितना? बहुत। यस सर, यस सर, बहुत ज्यादा। हाँ, अभी कैसी है? सर अभी ब्लर है। सब ब्लरी है सर, वो डायग्राम में कुछ ज्यादा है ना, इसमें और ज्यादा दिक्कत आ गई। अब सही हो गई। सही हुई अब? यस सर। देखिए सुनो, बस हो ये गई। यूनिट एरिया का मास हमें निकल गया m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो अब हमें Yes, इस sir. एरिया का मास चाहिए। ये रेड शेडेड जो जोन जो है, इसका मास चाहिए। इसका हमें एरिया पता चल जाएगा तो मास निकल जाएगा इसका। यस सर। यस सर। तो इसका एरिया क्या होगा, देखो इसका थिकनेस कितना है, dy, और लेंथ कितना है इसका, बता सकते हैं कोई? इसका लेंथ क्या होगा? सरकमफ्रेंस के इक्वल। सरकमफेरेंस लेंथ कितना हो जाएगा, आधा है, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू वाई लेंथ होगा। यस लेंथ लिख दिए और साथ में थिकनेस लिख देंगे, dy। हो गया एरिया। यस सर। सर फिर से बहुत ब्लर हो गई जैसे इसमें। कि देखो, यस सर, एक काम स्क्रीन कीजिए, बहुत मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर कोई नहीं, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके सर।